हाल में ही निकोलस पूरन, जो कि वेस्टइंडीज के T20 के जबरदस्त बल्लेबाज हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसके बाद ऐसा लगता है मानो वेस्टइंडीज क्रिकेट के कई सारे खिलाड़ी बैक टू बैक आने वाले कुछ महीनों में संन्यास लेने वाले हैं। और ये देखिए, बयान जो दिया है वो उनके खुद हेड कोच हैं जो डैरेन सेमी, उनका ही है। उनका कहना है कि निकोलस पूरन की राह पर कुछ और खिलाड़ी चलते हुए उन्हें नजर आ रहे हैं। यानी बैक टू बैक कई सारे रिटायरमेंट होने वाले हैं। वेस्टइंडीज टीम की बात करें, अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। बाकी टीमें तैयारियों में लगी हैं किस तरीके से एक टीम बनाई जाए। वहीं वेस्टइंडीज टीम में रिटायरमेंट का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, इसको लेकर चिंता डैरेन सेमी ने जता दी है कि भाई निकोलस पूरन तो चले गए, जिस मॉडल के साथ वो गए, जिस तरीके से अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया, सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने छोड़ दिया इंटरनेशनल क्रिकेट की, मुझे खेलना ही नहीं है, अब मैं सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हुए नजर आने वाला हूं। इसी पर उन्होंने गंभीरता से बात करते हुए डैरेन सेमी का कहना है कि उन्हीं की राह पर चलते हुए कई सारे और क्रिकेटर उन्हें फिलहाल नजर आने वाले हैं। डैरेन सेमी ने कहा है, मेरी अंतरात्मा की आवाज कह रही थी कि कुछ ऐसा होगा। आदर्श रूप से ऐसे टैलेंट को मैं टीम में रखना पसंद करूंगा, लेकिन मैं किसी के करियर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। मैंने उसे शुभकामनाएं दी हैं, टीम को शुभकामनाएं दी हैं। अब निकोलस पूरन की बिना रणनीति पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड कप आने वाला है, मैं इस तथ्य का सम्मान करता हूं कि उसने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास उसके बिना योजना बनाने के लिए समय हो। सेमी ने यह भी अनुमान लगाया कि T20 क्रिकेट के बढ़ते चलन और फ्रेंचाइजी लीग के अट्रैक्शन के कारण कई और खिलाड़ी भी जल्दी संन्यास ले सकते हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के क्लासेन और क्विंटन डिकॉक जैसे खिलाड़ियों को एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने कम उम्र में फैसला ले लिया। सेमी ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि और भी खिलाड़ी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि क्लासेन, क्विंटन डिकॉक जैसे खिलाड़ी हाल में संन्यास ले चुके हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाई क्रिकेट के लिहाज से देखें, खासकर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से, तो इस तरीके से खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी क्रिकेट की तरफ बढ़ना और इंटरनेशनल से बैक टू बैक रिटायरमेंट लेना, ये अच्छी खबर नहीं है। हम सब ने देखा, पिछले 35 दिन के अंदर 6 रिटायरमेंट हो गए। शुरुआत हुई थी वहां पर रोहित शर्मा से 7 मई को, फिर 12 मई को विराट कोहली आते हैं, फिर एंजेलो मैथ्यूज आते हैं, ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, कहते हैं मैं ओडीआई नहीं खेलूंगा, मैथ्यूज कहते हैं मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा। उसके बाद क्लासेन और निकोलस पूरन आते हैं जो कहते हैं मैं इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेलूंगा। 33 साल की उम्र में क्लासेन चले जाते हैं, 29 साल की उम्र में वहां पर निकोलस पूरन इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ देते हैं। हाल में हम सबने देखा, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, यानी फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। उम्र सिर्फ 29 साल है, लेकिन डिसाइड कर लिया है साहब कि वेस्टइंडीज के लिए नहीं खेलना है, दुनिया भर में लीग क्रिकेट जो लीग टीम से उनके लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट किस दिशा में जा रहा है, कमेंट सेक्शन में आप भी लिख सकते हैं। क्या फ्रेंचाइजी क्रिकेट का इंटरनेशनल क्रिकेट पर हावी होना ये सही मॉडल है? आप अपनी राय रख सकते हैं।